क्या हो जाएंगे सस्पेंड? आलिया ने किया एक तगड़ा डेब्यू और शार्लेट ने क्या कुछ कहा बैकी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE इन द गॉसिप एच जी। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी दांसू रही है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्मैकडाउन के अंदर क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ अब आगे क्या होगा रोमन के साथ। तो बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की शुरुआत की। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों सबसे पहले सोनिया की एंट्री के द्वारा। सोनिया दोस्तों सर्वाइवर सीरीज की जो महिलाएं हैं, जो महिला की टीम है, उसे इंट्रोड्यूस करी थी हम लोगों को, जहां दोस्तों 4 कंटेस्टेंट रिंग के अंदर खड़ी हुई थी। वहां दोस्तों एक कंटेस्टेंट जो कि शामिल नहीं थी वो थी उनकी लीडर यानी कि साशा बैंक्स। जहां दोस्तों जब सोनिया ने साशा को इंट्रोड्यूस किया वो रिंग के अंदर आई और आधे सार दोस्तों ब्लैक हार्ट से फंस गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकी राइवलरी है, ये चीज तो होनी थी। वहां दोस्तों फिर एंट्री होगी नायोमी की। नायोमी दोस्तों जाते शेना बेजलर पर धावा बोली और वहां होगी तगड़े वाली ब्रॉल, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है इन सभी का 6 वुमेन टैग टीम मैच। अब गाइस मैच की बात कर लेता हूं। मैच काफी बढ़िया था, जिसके अंदर दोस्तों रिजल्ट किस तरीके से आया कि नटालिया जो है वो शार्प शूटर लगाने जाती है आलिया को, लेकिन नटालिया पर उल्टा भारी पड़ गया। वहां दोस्तों नायोमी का सपोर्ट है, आलिया ने दोस्तों पिन कर दिया नटालिया को। आलिया का दोस्तों डेब्यू मैच था जिसके अंदर उन्होंने जीत अर्जित की है। तो इस तरीके से दोस्तों फेस टीम इसमें विजयी। फेस टीम के जीतने के बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था आलिया का सैड हो जाना। तो बहुत सारी खुशी मिल गई। उसके बाद दोस्तों आलिया सैड हो गई क्योंकि बैक स्टेज दोस्तों सोनिया ने एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिरा दिया। हुआ क्या कि आलिया काफी ज्यादा खुश थी, उनका इंटरव्यू हो रहा था। सोनिया आ जाती, सोनिया पूछती है कि नायोमी को तुम कब से जानती हो? आलिया काफी ज्यादा कंफ्यूज। वहां दोस्तों सोनिया कहती है कि तुम अब सर्वाइवर सीरीज की टीम का पार्ट नहीं हो, कांग्रेचुलेशंस। और वहां से दोस्तों निकल गई आलिया बेचारी, वहां रुआसी सी दिखाई दी। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का इंटरव्यू। तो रोमन रेंस एंड पॉल हेमन बैक स्टेज दिखाई दिए, जहां दोस्तों रोमन रेंस ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। पॉल हेमन जो कायला है उन्हें ये चीज बताते हैं कि आज मेन इवेंट में रोमन वर्सेस जेवियर तो होगा, लेकिन उसमें एक नई स्टिपुलेशन ऐड होती है। अगर आज जेवियर हार गया तो उसे रोमन के सामने, ट्राइबल चीफ के सामने अपनी नी बैंड करनी होगी। अगर रोमन रेंस हार जाता है तो वो जेवियर वुड्स के सामने घुटने टेकेगा। अगर रोमन रेंस ऐसा नहीं करेगा तो स्मैकडाउन छोड़ देगा, यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ देगा। तो काफी बड़ी स्टिपुलेशन यहां रख दी गई थी। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था हैवी कॉर्बिन एंड मॉस का सेगमेंट। तो गाइस इन दोनों ने दबाकर बेइज्जती की है वाइकिंग रेडर्स की, उन पर काफी ज्यादा जोक्स क्रैक किया। हालांकि वाइकिंग रेडर्स आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था शिंस्के नाकामुरा का मैच। तो शिंस्के नाकामुरा एंड दोस्तों उनके मित्र यानी कि बुक्स फेस कर रहे हैं लॉस लोथारियोस को। मैच काफी बढ़िया था। इसके अंदर गार्जा एंड हम्बर्टो की जीत हुई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था सेमी ज़ेन का मिला एडम पेयर्स से। सेमी ज़ेन एडम पेयर्स से जाकर मिले, ये चीज कही कि जेफ हार्डी गलत है हमारी टीम के अंदर, स्मैकडाउन की टीम में उसे जगह नहीं मिलनी चाहिए। जिस पर दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं कि मैं भी यही सोच रहा था और आज तुम्हारा जेफ हार्डी के खिलाफ मैच होगा, जो जीतेगा वो तो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन जो हारेगा वो टीम स्मैकडाउन से बाहर हो जाएगा। तो सेमी ज़ेन पर उन्हीं की चाल उल्टी पड़ गई। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था शार्लेट फ्लेयर का प्रोमो। तो शार्लेट फ्लेयर दोस्तों इनके अंदर प्रोमो काट रही है। शार्लेट फ्लेयर ये चीज कहती है कि बेकी लिंच एक फैब्रिकेटेड चैंपियन है, वो नकली है। इसके बाद वो ये चीज कहती है कि हमेशा से जो बेकी है उसे सपोर्ट मैंने किया है। इस बारी जो मैच होगा यानी कि सर्वाइवर सीरीज का, उसके अंदर वो जीत कर बताएगी कि वो कितनी असली है। रही बात मेरी, तो मैं जिससे भी लड़ती हूं उसका फायदा हो जाता है। मैं अगर किसी को हरा भी दूं तब भी वो रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। जिस पर एंट्री हो जाती है टोनी स्टोन की। टोनी कहती है कि अच्छा ऐसा है तो मेरी बात सुन, बेकी तुझसे बेहतर चैंपियन है, वो हर हफ्ते डिफेंड करती है और तू तो ऐसा करती भी नहीं। अगर तुझ में दम है तो मुझे आज के आज फेस कर चैंपियनशिप के लिए। जिस पर दोस्तों उन्होंने टोनी को रिप्लाई दिया नो का और वहां से निकल गई। यहां दोस्तों हमें तगड़ा सेगमेंट देखने को मिला है, जिससे साफ होता है कि आगे जाकर टोनी वर्सेस शार्लेट जरूर होगा। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था वुड्स का इंटरव्यू। वुड्स ने दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू दिया, ये चीज कही कि देखो ये हफ्ता हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा रहा। द न्यू डे पूरी तरीके से पिट गई। पहले कोफी इंजर्ड हुए, उसके बाद बिगी को पावर बम लगा रॉ में, लेकिन आज इस सिलसिले का अंत होगा, मैं रोमन रेंस को हरा कर रहूंगा। बात की जाए वुड्स की इस हुंकार के बाद क्या हुआ। इस हुंकार के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों
वो था हमारे जैफ हार्डी का मैच। जैफ हार्डी को दोस्तों जनता काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और सेमी ज़ेन के खिलाफ उनका मैच है। ये दोस्तों काफी बड़ा मैच था, क्वालिफायर था एक तरीके का। इसके अंदर दोस्तों जैफ हार्डी की जीत हुई, जनता हुई पागल। जिसके बाद सेमी ज़ेन ने देखा वो वाला ग्राफिक जिसमें से वो बाहर हो जाते हैं टीम स्मैकडाउन से। बात की जाए इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है मेरे हिसाब से काफी वीडियो सेगमेंट था और ये था हिटरो का। हिटरो ने दोस्तों रैप गाया है जिसमें दोस्तों खुद की उन्होंने बढ़ाई की। जिसके बाद हमें दिखाई देते हैं हमारे देसी मुंडे यानी कि शैंकी एंड जितेंद्र महाल। शैंकी दोस्तों काफी ज्यादा क्रिंजी वहां लग रहे थे। उन्होंने दोस्तों सर पे टोपी पहन रखी थी और हनी सिंह का गाना जो है वो वाला दोस्तों ये नखरे ना दिखा तो जैसी तो पड़ जाती है, वो रैप उन्होंने थोड़ा सा अपने तरीके से टिल्ट किया और दोस्तों अपने वे में उन्होंने गाया, हल्का सा मैनिपुलेशन उन्होंने इस रैप में किया। जिस पर दोस्तों जितेंद्र महाल को भी आत्मा आ गई रैप पर की और उन्होंने इंग्लिश में रैप किया। वहां शैंकी दोस्तों बीट बॉक्सिंग कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों इन दोनों ने ज्यादा क्रिंज फैलाया और क्रिंज बताया हिटरो को। बात की जाए इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे शेमस के प्रति रिच के कमेंट। तो रिच दोस्तों वहां चले गए जहां सिजारो खड़े हुए थे। उन्होंने ये चीज कही कि सिजारो और तेरी काफी ज्यादा दोस्ती रही पास्ट में, लेकिन अब हमारी दोस्ती तुझसे ज्यादा दिखाई देगी, तुझसे और शेमस से ज्यादा अब शेमस और मेरी दोस्ती बनेगी। और ये बात जान ले सिजारो कि हम दोनों आगे जाकर रॉक करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं रिच हॉलैंड और जितना ऑब्सेशन है मुझे तो कहीं डर है कि डब्ल्यू वाले इसे गे का गिमिक ही ना दे दे रिच हॉलैंड को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस रोमन रेंस वर्सेस वुड्स देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों रोमन रेंस ने पहले के 6 मिनट अपने नाम किए, उन्होंने वुड्स की तगड़े वाली पिटाई कर दी। इसके बाद दोस्तों में देखने को मिली कमर्शियल के बाद दोस्तों वुड्स ने उल्टा ही रोमन रेंस की पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। एक एक करके वो मूव सेट लगाए जो कि फेल हो रहे थे, जहां दोस्तों रोमन रेंस काफी ज्यादा थक गए। अंतिम क्षणों में दोस्तों हमें एक बिग एंगल देखने को मिला, वहां दोस्तों किंग वुड्स ने लगाई अपनी फिनिशर यानी कि एल्बो ड्रॉप 1 2 एंड 3 नहीं हो पाई। वहां दोस्तों ऊसोस ने निकाल दिया है रिंग से बाहर वुड्स को, रेफरी ने कैंटी बजा दी है। अब दोस्तों ऊसोस पिटाई कर रहे हैं गंदे तरीके से वुड्स को ले जाते अनाउंसर टेबल के पास, जहां उन दोनों ने स्टील स्टैप से उनके ऊपर कई बार किए, वुड्स धराशायी हो गए। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां ऊसोस जो है वो क्राउन को उठाते हैं, अंदर जाते हैं, रोमन रेंस अपनी नी बैंड करते हैं और वो उनके सर के ऊपर पहनाते हैं उस बहुत ही सुंदर क्राउन को। रोमन रेंस काफी तगड़े लग रहे थे उस क्राउन के साथ और यहां दोस्तों स्मैकडाउन खत्म होते हुए नजर आई है। सवाल उठता है ये, क्या रोमन रेंस अब सस्पेंड हो जाएंगे? क्या रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट छोड़नी पड़ेगी? तो जवाब मैं आपको दे देता हूं। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल स्टिपुलेशन क्या थी? स्टिपुलेशन ये थी कि रोमन अगर हार जाते हैं नी बैंड करनी होगी। रोमन रेंस हारे हैं इस क्वालिफिकेशन में, वो हार गए हैं, जी हाँ बिल्कुल सत्य है, लेकिन रोमन रेंस ने नी भी बैंड की है। जब दोस्तों क्राउन पहनने के लिए झुके तो उन्होंने नी बैंड की, उन्होंने स्टिपुलेशन को इनडायरेक्ट वे में जस्टिफाई किया है और इस तरीके से आज रोमन रेंस ने राज किया है। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों रोमन रेंस की थिंग पर एक ट्वीट भी किया है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप पढ़ सकते हैं क्या चीज लिखे है डब्ल्यू वालों। वो लिखे हैं हिज शो हिज आइलैंड हिज किंगडम। शो भी इसका है, इसका ही आइलैंड है और यही इसका राजा है रोमन रेंस द किंग। तो रोमन रेंस दोस्तों आज किंग बन गए और इस तरीके से स्मैकडाउन हुई है खत्म। दोस्तों बात की जाए इस पूरे के पूरे सिनारियो की तो ये काफी अच्छा था। रोमन रेंस किंग के रूप में दिखाई दे रहे थे जो कि देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रही है मुझे इतना सही नहीं लग रहा है। एंड इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, मान लेते हैं कि रोमन रेंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने काफी ज्यादा डोमिनेट किया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर स्वयं से रोमन रेंस को किंग बता रही है। हम सब लोग जानते हैं कि किंग तो वुड्स ही है। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले जो गलती पहले कर रहे थे वो अब फिर से कर रहे हैं। रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार है, काफी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यू वाले रोमन रेंस को सोशल मीडिया पर सपोर्ट दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाकी के सुपरस्टार्स उनसे कम है। हालांकि दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रोमन रेंस को दोस्तों मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूं। रोमन रेंस दोस्तों काफी अच्छा भी कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन डब्ल्यू वालों को चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं दिखाया जाए कि वो एक बेबी और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका पालन पोषण कर रही है। रोमन रेंस खुद से ही काफी ज्यादा कैपेबल है। और यहां दोस्तों बात की स्मैकडाउन की, स्मैकडाउन काफी ऑसम गई है, इसे दोस्तों मैं दूंगा
5 में से 4.4 स्टार आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।